आप एमपी ऑनलाइन का उपयोग करते हो या फिर सीएससी का उपयोग करते हो, दोनों में ही एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं उपलब्ध हैं। आप मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, एमपी ऑनलाइन से भी बना सकते हैं और सीएससी से भी बना सकते हैं। दोनों में आपको एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एमपी ऑनलाइन से एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं ओपन करके रखी हुई हैं। सामान्य प्रशासन के अंतर्गत में यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहली है कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करना। ये आवेदन पंजीयन करें के सामने जो पंजीयन का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। वैसे ही कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना, यहाँ से आप आय प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। वही प्रोसेस है, फॉर्म सेम टू सेम वही होगा जो कि सीएससी से होता है और वही प्रोसेस एमपी ऑनलाइन से भी होती है, क्योंकि दोनों की जो सर्विस है एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंतर्गत ही ये दोनों प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। तो आप सीएससी के यूज़र हों या फिर एमपी ऑनलाइन की यूज़र हों, काम एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही करना है। तो किसी भी एक प्रोसेस को आप देख सकते हैं और काम दोनों पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी के थ्रू मूल निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे ये आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हम सीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड डाल करके एंटर कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आय प्रमाण पत्र हम कैसे बनाते हैं। फॉर्म का पहला स्टेप बिल्कुल वही होता है और उसके बाद का जो स्टेप है मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाऊंगा। तो साथियों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसी चैनल पर जो आय प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रोसेस है वो देख सकते हैं, जो आपको आई बटन पर भी देखने को मिल जाएगा। और डिजिटल सिग्नेचर कैसे करते हैं ये वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसे भी आप देख करके डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आय प्रमाण पत्र या फिर मूल निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाएं इस बारे में। तो हम यहाँ पर अप्लाई न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ गया है। तो इस नंबर को आप या तो नोट कर लें या कॉपी करके कहीं पर सेव कर दें। चलिए ठीक है, ओके करिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो करके आ जाएगा। पर जैसा हमने आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म फिल किया था, वैसे ही यहाँ पर मूल निवासी के लिए भी हमें फिल करना होगा। तो चलिए इस फॉर्म को भर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म को पूरी तरह से भर लिया है, ये देखिए, और इसे हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद एक अगला पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हितग्राही की जो आवेदक हैं उनकी जन्मतिथि हमें यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए हम इनकी जन्मतिथि यहाँ पर भर लेते हैं। जन्मतिथि भरने के बाद यहाँ पर इनका मकान नंबर हमें फिल करना होगा और यहाँ पर इनका मोहल्ला। तो यहाँ पर मैं वार्ड नंबर का उपयोग करता हूँ, वार्ड नंबर। और इसके बाद यहाँ पर इनके गांव या शहर का नाम आ चुका है, जो कि पिछले पेज में हमने फिलअप किया था। वो चीज़ें यहाँ पर भी ऑटो फिल हो चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पत्नी का विवरण। तो अगर इनकी शादी हुई है तो हम पत्नी का नाम यहाँ पर फिल कर लेंगे। चलो इनकी शादी नहीं हुई तो हम यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पर मेरे अवयस्क पुत्र पुत्रियों का विवरण, यह जानकारी अगले पृष्ठ पर भरी जा सकेगी। तो स्थानीय निवास की पात्रता के किस मापदंड को पूरा करते हैं, इस ऑप्शन को हम जब
ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मेरा जो आवेदक है वो यहाँ पर आवेदक मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो। तो मेरा जो आवेदक है वो इस मापदंड को पूरा करता है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख लीजिएगा आपका जो आवेदक है वो किस मापदंड को पूरा करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपने प्रमाण पत्र को अपने डिजिटल लॉकर में रखने की सहमति प्रदान करता हूं। यहाँ पर चेक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। इसके बाद आवेदक का छाया चित्र यहाँ पर आपको एक आवेदक की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ध्यान दीजिएगा फ़ोटो 13 KB या 14 KB से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आवेदक की फ़ोटो सर्च कर लेता हूँ और ये है, और इसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे स्वयं का घोषणा पत्र, इस पर मैं टिक कर लेता हूं और यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर जाकर के क्लिक कर लेता हूं। ये देखिए यहाँ पर हमें ये अगले पेज पर ले गया है और यहाँ पर मेरे अवयस्क पुत्र पुत्रियों का विवरण। तो यहाँ पर इनकी शादी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी फिल नहीं करना होगा। आप यहाँ पर अगर जो आवेदक आपके पास आए उसकी शादी हो चुकी हो और उसके बच्चे हों, यहाँ पर ऐड न्यू करके आप उनके बच्चों के नाम, उनकी आयु यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर जाकर क्लिक करें तो यहाँ पर ये हमें अगले पेज पर ले जाएगा। अब यहाँ पर आवेदक की सारी डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए नाम, पिता का नाम, आवेदक का जो पता है और सेवा का नाम। तो यहाँ पर आपसे कुछ गलती हो गई हो तो इस टैब पर जाकर के आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हमें स्वयं का घोषणा पत्र अपलोड करने को बोला जा रहा है। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स ओनली डिजिटल साइन DSD फाइल टाइप ऑफ मैक्सिमम साइज 1 MB अलाउड। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे वो 1 MB से कम होनी चाहिए और डिजिटली साइन होनी चाहिए। डिजिटल साइन कैसे करते हैं आप इसी चैनल की वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिजिटल साइन की पूरी प्रोसेस अच्छे से आपको बताई है। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे और समझ जाएंगे कि डिजिटल साइन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं उस घोषणा पत्र को अपलोड कर लेता हूँ जो कि मैंने आवेदक द्वारा भरवाया था। तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं उस फाइल को, ब्राउज़ करते हैं और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे इनका जो घोषणा पत्र है वो DSD फॉर्मेट में है। इसका जो साइज़ है वो 825 KB है जो कि 1 MB से कम है। इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे घोषणा पत्र ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये घोषणा पत्र अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसे एक बार चेक कर लेंगे हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है अथवा नहीं। ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही अपलोड हुआ है। हम इसे क्लोज़ कर देते हैं और पेमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से पेमेंट हम कर लेते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमें ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर जाकर के हमें प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे CSC ID का जो पासवर्ड है वह एंटर करने को बोलेगा। चलिए हम कर लेते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम उसे वैलिडेट करेंगे और यहाँ पर डिजिटल वॉलेट का हमारा जो पिन है वो डालेंगे और पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और ये हमारे सामने एक नया पेज खुल करके आ चुका है जिसमें रेफरेंस नंबर आपको शो करेगा और यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम कर लेते हैं प्रोसीड पर क्लिक। इसके बाद हमें ये फिर से उसी पेज में ले जाएगा। यहाँ पर आप एक नई चीज़ देख पा रहे होंगे टारगेट डेट। टारगेट डेट इनकी 28/11/2020 की है, मतलब ये इनका जो सर्टिफिकेट है
डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवासी प्रमाण पत्र 28/11/2020 को डिस्पोजल हो जाएगा। तो हमें इस पर आगे सबमिट पर क्लिक करना होगा। चलिए कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि एप्लीकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमने जो आवेदन भरा है वो बिल्कुल सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है और आगे कार्यालय में भेजा जा चुका है। तो इस पर ओके करने के बाद हमें यहाँ पर एक रिसिप्ट दिखाई देगी जिसे हम प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरह से हमें मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना होता है और बिल्कुल यही प्रोसेस एमपी ऑनलाइन में भी होती है। आप सीएससी इस्तेमाल करते हों या एमपी ऑनलाइन का उपयोग करते हों, दोनों ही कंडीशन में जो ये आय प्रमाण पत्र और मूल निवास का जो प्रमाण पत्र है वो एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही बनेगा। तो कुछ इस तरह से आप सीएससी के माध्यम से प्रमाण पत्र बना सकते हैं और बिल्कुल यही प्रोसेस एमपी ऑनलाइन से भी आप करके मूल निवास का प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की और भी उपयोगी जानकारियाँ आप देख पाएंगे मेरी आने वाली वीडियोज़ में। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सबसे पहले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।